Good morning, student. Today I am going to discuss metrology and quality control. ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 5 मैकेनिकल ब्रांच के लिए एक सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल। आज हम लोग मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल के इंट्रोडक्शन के बारे में एमक्यूसी होता क्या है और इसके सिलेबस को देखेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। जैसे एमक्यूसी में जो है थ्योरी पेपर है, उसके बाद टर्म वर्क है और लैब भी है। तीनों कैटेगरी का अवेलेबल है पेपर। और स्टूडेंट ये 5th सेमेस्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है। और ये मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल का जो पेपर है वो रियलिटी में जो यूज है कंपनी में इंजीनियर का, वो आपको सारे टूल्स और वो आप सारे टूल्स के बारे में, मेजरमेंट करने के बारे में आपको सारी जानकारी एमक्यूसी के सब्जेक्ट में मिलेगा। इंडस्ट्री में जो हमारा प्रोडक्शन इंजीनियर होते हैं, क्योंकि नाम से यहाँ कंफर्म कर दिया गया है मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल। मेट्रोलॉजी कहने का मतलब है इट इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो साइंस ऑफ मेजरमेंट है मतलब कि हम लोग मेजरमेंट कैसे कैसे किया जाता है और मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, वो सारे चीज़ हम मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मगर यहाँ पे और दिया है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी, अब देखो किसी भी प्रोडक्ट का क्वालिटी उसके मेजरमेंट पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि जैसे मान लीजिए, आप एग्जांपल लीजिए कि अगर आपका एक न्यू बिल्डिंग बनाना है, अगर आपको न्यू बिल्डिंग बनाना है और रूम का साइज या हॉल का साइज का मेजरमेंट आपने अगर सही से नहीं किया है, उसका पाइलिंग का लोकेशन अगर सही से नहीं किया है, तो आपका रूम का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसके कारण आपका जो रिक्वायरमेंट था, आपको जिस क्वालिटी का रूम चाहिए था, वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो अगर आपको मान लो आपको 1.5 टन की एसी की ज़रूरत है और आपने उसके क्वालिटी को और उसके मेजर में आपको हॉल है, ये मान लीजिए आपको बहुत बड़ा हॉल है और आपने ये नहीं सोचा कि उसमें कूलिंग कितना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं किया, उसका मेजरमेंट नहीं किया और आपने 1 टन का एसी लगाया और आपको रिक्वायरमेंट था 1.5 टन का एसी लगाने का। तो वहाँ पे क्वालिटी वाइज अगर क्वालिटी वाइज है, मेजरमेंट अगर सही होगा तो क्वालिटी भी सही होगा। तो रूफ का मेजरमेंट करते, उसका लोड निकालते तो पता चल जाता कि कितने लोड का एसी लगेगा, मगर आपने नहीं किया। ओके फ्रेंड, और हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या पढ़ना है। स्टूडेंट, ये हमारा चैनल SBTE पाठशाला है। जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पिछले सेमेस्टर में भी इस चैनल को बहुत लाइक सब्सक्राइब मिला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। पहली बात, हम लोग MQC के थ्योरी का सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। थ्योरी के सिलेबस में देखिए, पहला है इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी में मेट्रोलॉजी बेसिक है, डिफिनीशन क्या है, कैटेगरीज ऑफ मेट्रोलॉजी, साइंटिफिक टाइप्स ऑफ मेट्रोलॉजी के बारे में चेक करना है और टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द मेट्रोलॉजी पढ़ना है। स्टैंडर्ड्स एंड कंपैरेटर, ये सब मेजरमेंट का टूल्स है। लिमिट, फिट, टॉलरेंस, गॉज, ये एंगुलर मेजरमेंट, थ्रेड एंड गियर मेट्रोलॉजी, स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट, गियर मेजरमेंट टेस्टिंग, ये सब हमको पढ़ना है। डिफिनीशन क्या है मेट्रोलॉजी का।
उसके बाद 3rd यूनिट में पढ़ना है टेस्टिंग टेक्निक, मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश, मशीन टूल टेस्टिंग, ये सारा चीज़ हमको टेस्टिंग टेक्निक में है। उसके बाद अब जो है 3 यूनिट जो है हमारा मेजरमेंट से रिलेटेड है और हम लोग टेस्टिंग मेजरमेंट से रिलेटेड है। और 4th और 5th यूनिट जो है वो हमारा क्वालिटी से, हम लोग क्या है 1st यूनिट, 2nd यूनिट और 3rd यूनिट, ये 3 यूनिट हमारा जो है वो मेट्रोलॉजी का है और मेजरमेंट से रिलेटेड है। इसमें मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, टूल्स के बारे में, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो चीज़ थी। और जो 4th यूनिट और 5th यूनिट है वो हमारे क्वालिटी से रिलेटेड है। जैसे हमारा पे क्वालिटी है, क्वालिटी का डेफिनेशन क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, क्वालिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी, कॉस्ट, ये सारे चीज़ हमको, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कैसे हम लोग कस्टमर फोकस, कम्युनिटी टॉप मैनेजमेंट, तो किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, क्वालिटी को कैसे मैनेज करेंगे, ये सारे चीज़ हम लोग क्वालिटी से रिलेटेड जितने टॉपिक्स होंगे, हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी, कॉलेज का क्वालिटी के बारे में, या अपना क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में पढ़ेंगे। किसी भी प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे इम्प्रूव किया जाता है और कॉस्ट वाइज कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये सारा चीज़ हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट यूनिट जो है हमारा है एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें भी हम लोग क्वालिटी, और इसमें एसक्यूसी स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, इसमें कुछ पोर्शन जो है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन, एक्सआर चार्ट, एएनपीएन चार्ट, ये सारा सी चार्ट, ये कुछ चार्ट है जो हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो हम लोग जब 5th यूनिट पढ़ेंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। अब लैब का सिलेबस में है, लैब के सिलेबस में स्किल टू बी डेवलप्ड, इंटेलेक्चुअल स्किल, मोटर स्किल एंड नोट्स। अब यहाँ पे हम लोग को क्या है कि देखिए लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल में जब देखिएगा तो स्टैंडर्ड यूज ऑफ बेसिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, सरफेस प्लेट भी, ब्लॉक, स्पिरिट लेवल, कॉम्बिनेशन सेट, फीलर गेज, स्क्रू पिच गेज, रेडियस गेज, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर एंड स्लिप गेज टू मेजर डायमेंशन ऑफ द गिवन जॉब। ये जितना जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है ये थ्योरी में ऑलरेडी है, हम लोग ये सारे थ्योरी में ही डिस्कस करेंगे। और हम लोग सरफेस प्लेट भी, ब्लॉक, वर्नियर कैलिपर, ये सारे के बारे में हम लोग थ्योरी पेपर में है, और इस थ्योरी पेपर से ही हम लोग क्या करेंगे, कवर अप कर लेंगे लैब का भी। और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग इस लैब का वीडियो या अवेलेबल कराएंगे, और वर्नियर कैलिपर कैसे मेजर करते हैं वो सारा चीज़ हम लोग, लिस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल क्या होता है, ये सारी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद टू फाइंड अननोन एंगल ऑफ कंपोनेंट यूजिंग साइन बार एंड स्लिप गेज क्या होता है हमको पढ़ना है, और साइन बार के भी बारे में पढ़ना है। तो वो वहाँ पे जब डिस्कस करेंगे तो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे, और इसका प्रैक्टिकल का वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा। स्टडी एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल फ्लैट एंड फ्लैटनेस टेस्टिंग, ये भी हमको थ्योरी में पढ़ना है, और इसको भी हम लोग चेक करेंगे। मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड अभी 3rd यूनिट में था। स्टडी ऑफ यूज ऑफ डायल इंडिकेटर एंड मैकेनिकल कंपैरेटर 2nd यूनिट का पार्ट है। मैकेनिकल ऑफ गियर 3rd यूनिट का पार्ट है। टेस्टिंग ऑफ 3rd यूनिट का पार्ट है। ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी एंड ये, और एक्सआर चार्ट के बारे में बात किए थे। ये जो है इंटरप्ट एक्सआर चार्ट जो हमारा 4th 5th यूनिट की बात है। टू ड्रॉ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये 5th यूनिट का पार्ट है। तो मैक्सिमम जो लैब का पोर्शन है हम लोग थ्योरी पोर्शन जब धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे तो लैब पोर्शन भी वहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो उस थ्योरी में ही क्लियर करेंगे, और जो डाउट होगा तो वो वीडियोस
अवेलेबल होगा तो उस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे और उससे हम लोग लैब के बारे में जानकारी ले पाएंगे। बट क्या है कि वर्नियर कैलिपर जब तक हमारे पास नहीं होगा और उसको लगाएंगे नहीं, उसका लिस्ट काउंट देखेंगे नहीं, और तब जा कर के वो चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो लैब का पोर्शन में थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ लेंगे, और जब कॉलेज ओपन होगा तो उस समय हम लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे। दो टाइम बचेगा तो हम उस समय कॉलेज में अवेलेबल होए तो वहाँ पे हम लोग लैब कर लेंगे। तो अगर लैब की बात रहा तो हम लोग क्या करना है कि अभी से ही स्टार्टिंग में ही, जब लास्ट टाइम में होता है तो प्रॉब्लम होता है कि क्या लिखना है नहीं लिखना है। तो इसमें है कि जैसे हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे वर्नियर कैलिपर के पढ़ाई में, या साइन बार पढ़ाया, हम स्पिरिट लेवल या स्लिप गेज के बारे में पढ़ाया, तो वो चीज़ जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो उस लैब कॉपी में भी उसको मेंटेन करेंगे, और उस साथ साथ हम लोग लैब कॉपी भी बनाते चलेंगे। अब नेक्स्ट है टर्म वर्क के बारे में। तो टर्म वर्क में भी हम लोग को सेम चीज़ के ही बारे में पढ़ना है। देखिए, स्टैंडर्ड यूज ऑफ बेसिक मेजरमेंट, जो सिलेबस आपके लैब में था सेम चीज़ यहाँ भी है। सरफेस प्लेट, बिग स्पिरिट लेवल, स्क्रू। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको कॉपी इसलिए बना, और परफॉर्म मैनीफाई। तो आपको करना क्या है कि आपको टम्बर का कॉपी और लैब का कॉपी जब थ्योरी चल रहा है उसी समय आप धीरे धीरे बनाते रहिए। यहाँ पे देखो, टू फाइंड अननोन एंगल ऑफ यूजिंग साइन बार एंड स्लिप गेज, जब पढ़ाएंगे तो उसको लिख लेना है, परफॉर्म हो जाएगा यानी 5। उसके बाद स्टडी एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल फ्लैट फॉर फ्लैट टेस्टिंग। तो ये जब हम थ्योरी में पढ़ाएंगे इसको कॉपी में सेपरेट बना के टर्म वर्क बना लेना है। इस तरह से लगभग आप जब देखिएगा तो जो हमारा लैब का सिलेबस है और टर्म वर्क का सिलेबस है एज इट इज़ सेम चीज़ है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो चीज़ लैब में करना हो उसको टर्म वर्क में लिख के भी जमा करना है। ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। और हम लोग इसके बारे में पूरा सिलेबस के बारे में तो और सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बताया गया कि मेट्रोलॉजी है क्या, मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। और अगले वीडियो से हम 1 बाय 1 टॉपिक कवर करेंगे। मेट्रोलॉजी क्या है, टाइप्स ऑफ मेट्रोलॉजी क्या है, मेजरमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, नीड ऑफ मेजरमेंट क्या है, इंस्पेक्शन मेजरमेंट में डिफरेंस क्या है। ये सारे टॉपिक हम 1 बाय 1 वीडियो करके प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए आप लोग और आपका जो वीडियो है वो गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल होगा। तब और आप लोग एक 1 बाय 1 वीडियो देखें और नोट्स बनाएं। और गूगल क्लासरूम में अगर PDF भी अपलोड किया जाएगा, इसलिए आप लोग सब सारे लोग गूगल क्लासरूम पे ऐड हो जाएं, और हम गूगल क्लासरूम पे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।